उस समय गुड़गांव का नामदान संचालक था डॉक्टर संदीप शर्मा। जानते होंगे, जो गुड़गांव के भाई हैं सब जानते हैं। संदीप शर्मा जो कि डेंटल डॉक्टर है, दांतों का डॉक्टर है। गुड़गांव में शर्मा डेंटल क्लिनिक के नाम से उसकी छोटी सी दुकान है। गुड़गांव का सबसे पहले नामदान केंद्र उसी के घर पे था। और उसकी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन देवी, जो पेशे से वकील है प्राइवेट, जो गुरुजी के पहले 1-2 मुकदमे भी संभाला करती थी, गुरुजी से मिलने जेल में भी जाया करती थी। 2016 में नामदान केंद्र अपने घर पे होने के बावजूद वो डॉक्टर संदीप शर्मा महेंद्र भगोड़े का बिल्कुल एंटी, बिल्कुल विपरीत, दोनों मियां बीबी उसके खिलाफ। और जयपुर में वो अपना कोई एग्जाम देने के लिए आया था। जयपुर में अपना कोई एग्जाम देने के लिए आए थे दोनों मियां बीबी। और रात को दास की झोपड़ी पे रुके वो। और एक दिन नहीं, 5 दिन डॉक्टर संदीप शर्मा उसकी धर्मपत्नी 5 दिन तक दास की झोपड़ी पे रुके, मुझ पवन दास के पास। और पुण्यात्मा, वहीं से मुझे पहली बार सच्चाई का पता चला था। हकीकत में गुरुजी की बेटी क्या सोचती है गुरुजी के बारे में, गुरुजी का भाई क्या सोचता है, मुझे डॉक्टर संदीप शर्मा ने मंजू की ऑडियो तक सुनाई थी। मंजू की ऑडियो, वो ऑडियो मेरे हाथ नहीं लगी उस समय, वरना उसके मोबाइल से मैं निकाल लेता। पुण्यात्मा, इतने घटिया विचार उस मंजू के अपने बाप के प्रति हैं। उस महेंद्र भगोड़े की औरत के विचार, वो मंजू खुद कह रही थी ऑडियो में, महेंद्र भगोड़े की औरत के इतने घटिया विचार गुरुजी के लिए। उसने मुझे सच्चाई बताई कि भाई पवन दास, ये सारा सब कुछ खेल चल रहा है और भाई हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम हरियाणा में रहते हैं और हम इनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। भाई तुम्हारे हाथ खुले हुए हैं, तुम कुछ भी कर सकते हो। उसने मुझे सच्चाई बताई थी। वो पहला इंसान था जिसने मुझे पूरी हकीकत बताई थी कि गुरुजी के परिवार की ये हकीकत है। भाई पवन दास, ये ले देख, मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग सुना देता हूं तेरे को। पुण्यात्मा, उसी रात इस पवन दास ने एक लेटर लिखा गुरुजी के नाम पे रात के 2 बजे। डॉक्टर संदीप शर्मा ने मुझे आश्वासन दिया था कि तेरा लेटर मैं मेरी वकील पत्नी के माध्यम से गुरुजी के पास जेल में भेजूंगा, तुझे जो लिखना है तू लिख के दे दे। पुण्यात्मा, रात को 2 बजे ये पवन दास नीचे गया, अपनी भक्तमती को जगाया। दास रोने लग गया। बोली, क्यों रो रहे हो, रात को क्या हो गया? मैंने कहा, इन बच्चों को भी जगा। 2 बच्चे मेरे छोटे छोटे थे दोनों उस समय, दोनों बच्चों को जगाया रात को 2 बजे। और दास ने पूरा लेटर लिखा, 1.5 पेज का। उस समय दास जंतर मंत्र जाया करता था 2016 में, जब इन मैनेजमेंट वालों ने जंतर मंत्र पे संगत को गुमराह करके बैठाया हुआ था सीबीआई जांच के लिए, और सीबीआई जांच नहीं हो पा रही थी। तो दास ने एक लेटर लिखा था गुरुजी के नाम पे कि हे परमपिता परमात्मा, ये जयपुर से आपका छोटा सा कुत्ता पवन दास, मेरी भक्तमती नीतू देवी और मेरे 2 बच्चे दीपक और लक्की, परमात्मा आपकी सीबीआई जांच सरकार नहीं करवा रही है। और परमात्मा, जब तक सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं किया जाएगा, वो आपकी सीबीआई जांच पे ध्यान नहीं देगी, क्योंकि उस समय तक मुझे सच्चाई का नहीं पता था। तो दास ने उस लेटर में लिखा कि हे गुरुदेव, आप अपने इस नीच पवन दास के परिवार पे दया बख्शो परमात्मा। ये दास सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए, ताकि आपकी सीबीआई जांच हो। मैं अब की बार मेरे परिवार को लेके जंतर मंत्र पे जाऊंगा, और मैं कहीं से भी, मैं एक देसी कट्टे का, मैं एक बंदूक का, जो रिवॉल्वर आती है, जो पिस्तौल आती है, कहीं से भी मैं एक छोटी सी पिस्तौल का जुगाड़ करूंगा, चाहे मेरे को लाख रुपए में क्यों ना मिले। हालांकि मैंने जीवन में कभी गिलोल भी नहीं खरीदी, लेकिन उस समय दास ने उस लेटर में लिखा कि परमात्मा, मैं एक रिवॉल्वर खरीदूंगा, रिवॉल्वर, और अपने परिवार के साथ में गुरुजी मैं जंतर मंत्र पे लाखों भक्तों के सामने और पुलिस वालों के सामने स्टेज पे सबसे पहले मैं भाषण दूंगा कि ये सरकार मेरे गुरुदेव की सीबीआई जांच करवाए, मेरे गुरुदेव निर्दोष हैं, उनको बाहर रिहा किया जाए। और यदि सरकार मेरी बात पे ध्यान नहीं देती है तो उसी समय मैं सपरिवार सबसे पहले अपने दोनों बच्चों को गोली मारूंगा, वही स्टेज पे सबके सामने, मीडिया के सामने।
अपनी पत्नी को गोली मारूंगा और फिर अपने आप को गोली मार के मैं वहीं समाप्त कर दूंगा गुरुजी। और मैंने मेरी भक्तमती से कहा कि बोल तू तैयार है कि नहीं है। बोले गुरुजी के लिए तो जान हाजिर है, ये बात कोई पूछने की थोड़ी है। पूछने का मतलब आपने मेरे ऊपर शंका कर ली। दोनों बच्चे मेरे रात को 2 बजे आंखें मसल के बैठे थे। बोले क्या हुआ पापा जी? मैंने कहा बेटा ऐसी बात है। बोलो क्यों रो रहे हो आप? मैंने कहा बेटा ऐसी बात है, परमात्मा के लिए जान देने का समय है और ये मौका बेटा हमारे को बार बार नहीं मिलेगा। भगवान धरती पे है, पार होने का समय है। दोनों बच्चों ने कहा कि ठीक है पापा जी, जैसा आप और मम्मी जो करो हमारे को फाइनल है। उस लेटर के अंदर पुण्यात्मा वो साक्षी है, वो डॉक्टर संदीप। ये दास अगर झूठ बोले तो परमात्मा मेरा धरती से मेरा नामो निशान खो दे मेरा। वो लेटर आज भी पुण्यात्मा दास के पास में सुरक्षित रखा हुआ है। मैंने डॉक्टर संदीप को ऊपर जाके मेरे बच्चों की सहमति लेके उसी दिन अपने आप को जीवित मार के परमात्मा के चरणों में कि परमात्मा आज के बाद आपके दास का जीवन नहीं है। आज के बाद परमात्मा इस दास दुनिया में जिंदा नहीं है। इस दास का शरीर अगर काम आ जाए तो परमात्मा काम में ले लेना। ये दास उस डॉक्टर संदीप को जाके, वो संदीप डॉक्टर आज भी जीवित है, वो मरा नहीं है। हालांकि मैनेजमेंट का चापलूस बना हुआ है, सारी हकीकत का उसको पता है। ऊपर जाके वो लेटर मैंने उसको दिया, उसने लेटर को पूरा पढ़ा और कहा कि पवन दास मैं तेरा लेटर गुरुजी के पास में पहुंचाऊंगा। उसने मेरे साथ में धोखा किया। वो गुरुजी के पास में वो लेटर नहीं पहुंचाने वाला था। वो मेरे को मैनेजमेंट के खिलाफ भड़काने के लिए और अपनी रंजिश का बदला निकलवाने के लिए आया था कि मैं तो मैनेजमेंट के सामने खड़ा हो नहीं सकता, मेरी तो इतनी औकात है नहीं, इस पवन दास को मैनेजमेंट के खिलाफ मैं जो है खड़ा कर दूं। और हकीकत भी थी ये बात, मैनेजमेंट था भी उसी लायक। उसको मैंने लेटर दिया, सुबह उसने मुझे वापस लेटर दे दिया। लेकिन पुण्यात्मा उसी रात जब इस दास ने वो लेटर डॉक्टर संदीप को दिया और दास वहीं डॉक्टर संदीप के पास में रात को अपने गुरुजी को याद करके कि परमात्मा ये दास आपके चरण कमलों में समर्पित है, परमात्मा मुझे आप चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, ये प्राण परमेश्वर आपके हाथ में है, आप कब दे दोगे कब छीन लोगे, और ये तो वैसे भी मरना है परमात्मा, आज नहीं तो मैं कल मरूंगा, और आपके लिए मर गया तो मेरा जीवन धन्य, नहीं तो परमात्मा ये काल मुझे पता नहीं कब और कहां ये कुत्ते की मौत मारेगा। आप ही की वाणी है परमात्मा की, कहां जन्मे कहां पाले पोसे कहां लड़ाई लाड, ना जाने इस देही के कहां खिंडेंगे हाड, पता नहीं कहां मारेगा मुझे ये, तो आपके चरणों में मरूंगा तो कम से कम ठीक ठिकाने तो जाऊंगा। पुण्यात्माओं भगवान धरती पे है परमात्मा। उसी रात परमात्मा ने सौपन में, पुण्यात्माओं दास सौपन नहीं कह सकता उसको, वो हकीकत, दास को नींद आ गई, दास सो गया। और पुण्यात्माओं सौपन में मैं उसको सौपन नहीं कह सकता, क्योंकि जब मेरी नींद खुली, पुण्यात्मा विचार करना, ऐसे सौपन लाखों करोड़ों में किसी व्यक्ति को अपने गुरुजी के लिए आते हैं। जब मेरा जो सौपन था वो चल रहा था, मैं रो रहा था उस बात को याद करके। मेरी भक्तमती अचानक से आई, अचानक से मेरी भक्तमती आई उस सौपन में, नीचे से मोबाइल लेके, और कहा कि भगत जी गुरुजी का फोन आया जेल से। मैंने कहा लाओ, मैंने फोन लिया, मैंने कहा गुरुजी दंडोत प्रणाम। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि बेटा कैसा है? मैंने गुरुजी ठीक हूं, आपकी दया है परमात्मा। मैंने कहा गुरुजी मैंने आपके नाम पे एक लेटर लिखा है परमात्मा, आप उस पे ठप्पा मार देना, मुझे वो काम करना ही करना है। परमात्मा गुरुजी ने कहा कि बेटा तुझे मरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुझे सेवा दूंगा आने वाले समय में, तुझे सेवा करने की जरूरत है, मैंने तुझे मरने के लिए जन्म नहीं दिया, मैंने तुझे लंबा जीवन दान दिया है। बेटा तेरे को सेवा करवानी है मुझसे, और बेटा तेरी ये अर्जी मेरे पास में आ चुकी है, तेरा लेटर मेरे पास में आ गया है। उसी समय परमात्मा से बातें करते करते दास रोने लग गया, और जैसे दास की आंखें खुली पुण्यात्मा मेरे आंसू वैसे ही चल रहे थे सपन में। वो सपना नहीं था, वो हकीकत थी। परमात्मा ने जो दास को तो दिखाया था, ये दास तो उसी दिन जीवित मर चुका था पुण्यात्माओं। ये दास का जीवन नहीं था उसके बाद में, उसके बाद का जीवन परमात्मा ने अपनी सेवा के लिए इस दास को दिया है।
और इसीलिए दास कोई परवाह नहीं करता, चाहे मुझे टीवी चैनल पे ऐड निकलवाना पड़े, चाहे मुझे समाचार पत्रों में ऐड निकलवाना पड़े, चाहे मुझे कोई एसपी, चाहे मुझे जेल में डाले, चाहे मैनेजमेंट वाले मुझे जान से मारे, मुझे कोई परवाह नहीं है उन चीजों की। मेरा मकसद है सेवा। कल को मेरे गुरुजी आके मुझे यह ना कह दे कि अरे हरामजादे, जब तुझे सच्चाई का पता था कि तेरा बाप जेल में बैठा है और तू बाहर उन गुलामों की गुलामी कर रहा, काल के दूतों की, नालायक, तू मर क्यों नहीं गया? तेरे भाई बहनों को लूटा जा रहा था, उनको काल भगवान की भेंट चढ़ाया जा रहा था, उनकी मर्यादा तोड़वाई जा रही थी। हरामखोर, तू देख कैसे रहा था? तेरे अंदर क्या आत्मा नहीं थी? क्या तेरा जमीर मर गया था? अपने आत्मा, ये दास तो उस समय को देख देख के डरता है कि कल को मेरे गुरुजी आके मुझे डांट ना मारे, मुझे परमात्मा रिजेक्ट ना कर दे कि तू रिजेक्ट हो गया तेरे मार्ग से। भाई को साथ दे ना दे मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे अकेले ने भक्ति करनी है, मुझे अकेले ने पार होना है। ना मेरे साथ कोई आया था, ना मेरे साथ कोई जाएगा, लेकिन मुझे गुरुजी ने इतना समझा दिया कि बेटा तेरी सेवा और तेरी भक्ति के बलबूते पे तू पार होगा, संगत के साथ में पार नहीं होगा। तो भाई और बहनों, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। मैं अपने परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान की नजरों में पाक साफ रहना चाहता हूं। मुझे मैनेजमेंट की नजरों में पाक साफ नहीं रहना, मुझे संगत की नजरों में पाक साफ नहीं रहना, मुझे किसी भगत की नजरों में पाक साफ नहीं रहना। चाहे कोई मुझे ठग कहे, चाहे कोई मुझे लुटेरा कहे, चाहे कोई मुझे चोर कहे, चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, मैं सदगुरु रामपाल जी भगवान की नजरों में पाक साफ रहना चाहता हूं। और जो हकीकत मैंने देखी है बरवाला कांड में, ये दास था वहां पे, कमांडो बना हुआ था इन दुष्टों की उस गंदी हरकत के चलते। मैंने वहां हकीकत मेरी आंखों से देखा है, और मेरे भगवान के वचन मेरे लिए सर्वोपरि है। मेरे गुरुजी के वचनों से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है दुनिया में कि बेटा ये मैनेजमेंट मेरा नहीं है, इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया है, मैं अपने भगवान पे चलने वाला हूं। इस दास को पुण्यात्मा किसी की परवाह नहीं है। परमात्मा ने मुझे हकीकत से परिचित करा दिया, मुझे सच्चाई का मार्ग दे दिया। ये दास अकेला चलेगा, अकेला, कोई साथ दे तो उसकी मर्जी, कोई साथ ना दे तो उसकी मर्जी। ये दास अकेला था, अकेला है और अकेला रहेगा, और अकेला इस मार्ग पे चलेगा। इस दास के पास में संसार की सुप्रीम पावर मेरा गुरुदेव भगवान मेरे पीठ पीछे रहता हमेशा। मेरा बाल बाका नहीं होने देता मेरा परमात्मा। और इस परमात्मा के लिए तो अगर मैं बलि भी चढ़ जाऊं, मंसूर ने तो क्या कुर्बानी दी थी परमात्मा, अगर आपके बच्चे का अगर खून का कतरा भी अगर बहा दिया जाए तो भी परमात्मा मेरा सौभाग्य होगा। लेकिन परमात्मा इसी जन्म में मोक्ष चाहिए, इसी जन्म में, आगे की उम्मीद नहीं है परमात्मा। आज बड़ी मुश्किल से आपका ज्ञान समझ में आया है, आप भगवान है ये समझ में आया है। पता नहीं आगे के जन्मों में परमात्मा ये ज्ञान समझ में आएगा कि नहीं आएगा, ये इतनी हकीकत और सच्चाई समझ में आएगी या नहीं आएगी। ये कुत्ता, ये कायर प्राणी इतना संघर्ष कर पाएगा या नहीं पर कर पाएगा किसी जन्म में। यदि आज पार नहीं हुआ तो मेरी सारी मेहनत निष्फल चली जाएगी। उसके बाद देखो पुण्यात्मा, इन्होंने एक दूसरी न्यूज निकलवाई है सभी समाचार पत्रों में। ये बौखला चुके हैं पुण्यात्माओं। अब आप लोग डर के मत बैठो, अपने हाथों में चूड़ियां पहन के मत बैठो, आप रह जाओगे यहाँ पे। हमारी यही परीक्षा चल रही है वर्तमान में, सिर्फ यही परीक्षा है कि हम सच को जान के सच का साथ देते हैं
या आंख बंद करके हम लोग झूठ का साथ देते हैं। वो सत्यवादी परमात्मा झूठ के साथ नहीं है, झूठों के साथ नहीं है, वो सच के साथ है। उसके बाद इन्होंने अखबार में एक दूसरी सूचना निकलवाई है सार्वजनिक तौर पे। ये पूरी तरह से बौखला चुके हैं पुण्यात्माओं, और अब इन्होंने अखबार में ऐड जाने से रोका है। पुण्यात्माओं, घर घर में, हरियाणा के गांव गांव में, घर घर में अगर कोई साथ ना दे तो ना दे, ये पवन दास अकेला जा जाके, चाहे रातों को जाना पड़े दास को छुप छुप के, हर एक घर में, हर एक गांव में ये दास परमात्मा की दया से जो मैटर उस अखबार में आना था उसकी एक छोटी सी पुस्तक छपवा के घर घर में फेंक के आएगा। गांव गांव में वो पुस्तक हम पहुंचाएंगे। कोई साथ दे तो बहुत अच्छी बात है मेरे भगत भाई बहन। इन्होंने एक सार्वजनिक सूचना निकलवाई है, आप जी देखिएगा ये कितनी बुरी तरह से बौखला चुके हैं। ये इतने डर गए कि इन्होंने अखबार वालों को भी सूचना दे दी कि यदि हमारे सतगुरु रामपाल जी की कोई सूचना अखबार में निकालोगे तो तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। अखबार वालों तक को इन्होंने सूचना दे दी। इतने डर चुके हैं ये लोग, और तुम इन डरे हुए, इन गीदड़ों से डर रहे हो, तुम इन गीदड़ों से डर रहे हो। तुम ये गीदड़ है, ये गीदड़, वो गुरुजी का भाई गीदड़। अरे शेर है तो 8 साल से भगोड़ा बन के क्यों घूम रहा है? आरामखोर, सामने आ संगत में, बता सच्चाई, डिबेट कर। ये दास आएगा साधना टीवी चैनल पे, 5 घंटे की डिबेट रख, आजा सामने, पूरी संगत के सामने बरवाला कांड के ऊपर सबूतों के साथ में बात होगी। तेरे धुरंधर से धुरंधर वकील को ले आना, तू आ जाना वहां पे डिबेट के लिए। क्यों नहीं आते सामने?